नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा देश कुछ बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा है। पहला, बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा संबंधी शिक्षा की जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे देश में वो, और अपना मेडिकल स्ट्रक्चर, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हमारे देश की हैं उसके ऊपर। मेरा मानना है कि हमारे देश का जो मेडिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, तभी तो विदेशों से जो लोग आते हैं, बाहर कंट्री से जो लोग आते हैं हमारे देश में इलाज कराने आते हैं, क्योंकि और दूसरों की देशों की अपेक्षा हमारे देश का जो मेडिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है और देशों की अपेक्षा बहुत सस्ता भी है, तभी बाहर से लोग आते हैं हमारे देश में इलाज कराने। लेकिन मेरा जो ये वीडियो जो आज है, ये मेडिकल के ऊपर और शिक्षा के ऊपर और महंगाई के ऊपर नहीं है। आज जो हमारे देश में कुछ चुनिंदा बड़े बड़े लोगों ने जो बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है, बेरोज़गारी। तो भाई ये बेरोज़गारी के मुद्दे के ऊपर ही आज मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये जो मेरा वीडियो है ना, ये इसी के ऊपर है। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक सवाल है हमारे देश की यंग जनरेशन के ऊपर, जिसके ऊपर ये देश टिका हुआ है, और आने वाले समय पे यंग जनरेशन के ऊपर ये देश टिकना है। बुजुर्ग लोगों के ऊपर देश नहीं टिकेगा, ये हमारा देश जो है यंग जनरेशन के ऊपर टिकना है। तो मेरा सवाल है हमारे देश के यंग जनरेशन के ऊपर कि हमारे देश में बेरोज़गारी क्यों है, और अगर आप अपने अपने जवाब अपने मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट का जवाब दे पाऊँ, और हो सकेगा तो मैं कोई वीडियो भी बना दूँगा उसके ऊपर। तो सवाल तो आप समझ गए होंगे, जवाब आप दे देंगे। और अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं ये सोचता कि भाई जनसंख्या वृद्धि, और दूसरा जो हमारी जो वर्किंग गवर्नमेंट है, ये जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनको बेचती जा रही है, तो इसीलिए जब वो गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो कंपनियां बिकेंगी तो बेरोज़गारी तो बढ़ेगी। लेकिन ये सही जवाब नहीं है। मेरा जो कहने का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट तो काम कर रही है, अपने हिसाब से अच्छा काम कर रही है, और हमारी देश की जो युवा जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, हम जो 20 से लेकर के 40 40 साल तक के जो युवा लोग हैं, तो उनका भी कर्तव्य बनता है भारत के अंदर से, हमारे देश के अंदर से बेरोज़गारी को हटाने का, अपने अपने तरीके से। हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने तरीके से गरीबी ये अपना बेरोज़गारी हटाई जा सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल और भी है कि जो हमारे देश की यंग जनरेशन का जो क्रेज़ है गवर्नमेंट जॉब, भाई आप लोगों का इतना क्रेज़ गवर्नमेंट जॉब में क्यों है? भाई क्या कारण है जो आप सब लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादातर, मतलब 100 सीटें होती हैं और 1 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, 1 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए 100 सीट के लिए। अब इतना तो पता है कि लेने उनको 100 ही है, गवर्नमेंट लोगों को लेना 100 ही है, और बाकी सबको तो फेल होना है। तो फिर इतना क्रेज़ क्यों, जब हम जानते हैं कि 100 लोगों में 1 लाख लोगों ने तैयारी की है और लेने उनको 100 ही है। तो फिर इतनी मतलब इतनी भागा दौड़ी, इतना धक्का मुक्की खाने की ज़रूरत क्यों है यार? ठीक है भाई, 100 सीट है ना, तो 200 लोग अप्लाई करो, 400 लोग अप्लाई करो, बाकी कोई और सेक्टर में मारो, और सेक्टर में जाओ। सॉरी, मैंने अगर मरो बोल दिया हो तो सॉरी, वो मुंह से निकल गया होगा, लेकिन वो मरो नहीं है, कुछ और करो, ज़रूरी थोड़ी है कुछ और भी करो। लेकिन नहीं नहीं, 100 सीट है तो 1 लाख लोग भरे, 1 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, अब बाकी सब फेल हो गए, फिर हताश हो गए, बैठ गए। अरे भाई 100 हैं तो 200 300 400 500 करो, ताकि एक सीट के ऊपर 10 लोग में से एक ही को छाटी, गवर्नमेंट का काम भी आसान होगा। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि पता है सबको गवर्नमेंट में काम नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को काम ही, गवर्नमेंट जॉब का मतलब यह है कि काम ही नहीं करना पड़ेगा, और आराम से बैठो, 8 घंटे पूरे करो करो, और 40 साल तक की जॉब सिक्योरिटी। 58 साल या 60 साल से पहले कोई निकाल नहीं सकता, काम करने को इतना प्रेशर नहीं है, ये मानते हैं। मेरा मानना है कि कम से कम 50% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके काम के बारे में तो कुछ बोलने की नहीं है, लेकिन 50% की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर जो है बदनाम हो चुका है। अब जैसे कि आजकल जो लोग बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज़ हैं वो बेची जा रही, क्यों बेची जा रही हैं? इसका कुछ कारण है क्या? सारी कंपनी लॉस मेकिंग हो चुकी हैं, और जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो बेची जा रही हैं। अब जॉब कहाँ से आएगी? ठीक है, तो ये तो समझदार लोग हो, लेकिन मेरा ये यंग जनरेशन लोगों से सिर्फ एक ही अपील है कि अपने अपने दायरे के हिसाब से, अपने अपने लेवल के हिसाब से अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, विकास करने की कोशिश कीजिए, अपना विकास कीजिए,
अपने आस पड़ोसियों का विकास कीजिए। चलो छोटा मोटा कोई व्यापार ही करो जिसमें 4 लोगों को आप लोग रोज़गार दे सकते हो, ठीक है। आप लोग 4 लोगों को रोज़गार दोगे, जब आपने अपना विकास किया, उन 4 लोगों को आपने रोज़गार दिया, इसी हिसाब से जितनी यंग जनरेशन व्यापार की तरफ आकर्षित होगी और व्यापार करेगी, तो मेरे ख्याल से बेरोज़गारी का समस्या ख़त्म ही हो जाएगी। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो अब आप ये बताइए कि गवर्नमेंट जॉब तो ख़त्म होती जा रही हैं। आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट जॉब ख़त्म ही हो जानी है। आने वाले 20-25 सालों के बाद तो ये मात्र 2-3% ही रह जाएंगे गवर्नमेंट जॉब, सारी गवर्नमेंट जॉब खत्म होती चली जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे? तो इसीलिए मेरा मानना है, मेरा ये सोच है कि अपने अपने लेवल पे अपना विकास कीजिए, अपने आस पड़ोसी को विकास कीजिए, छोटे छोटे व्यापार लगाने की कोशिश कीजिए, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को रोजगार देने की कोशिश कीजिए, अपना विकास कीजिए, 4 लोगों का विकास कीजिए, ऑटोमेटिकली हमारे देश का विकास हो जाएगा और बेरोजगारी की समस्या टोटल खत्म हो जाएगी। और ये जो हमारे देश के जो युवा वर्ग हैं, ये जगह जगह जा कर के आंदोलन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं, तो भाई रहना हमको इसी देश में है, इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हम ही को करना है। और अगर हम अपनी देश की गवर्नमेंट का पैसा इस हिसाब से नुकसान करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो प्रॉब्लम तो हमको ही आनी है। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मेहनत कीजिए ढंग से। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये बिल्कुल सोचना बंद कीजिए। अरे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो कोई बात नहीं यार, अरे ज़िंदगी में 50 ऑप्शन आएंगे, 50 मौके मिलेंगे, और 50 मौके क्या पता हमारी ज़िंदगी में हमारा कुछ और ही टारगेट हो। भगवान ने हमारे लिए क्या लिखा है, कुछ पता है क्या? कुछ नहीं लिखा। क्या पता आप लोगों के अंदर कोई एक अच्छा बहुत बड़ा नेता छुपा हुआ हो, बहुत ईमानदार नेता कोई बन जाए, या बहुत अच्छा कोई व्यापारी बन जाए जो बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी चलाए, या बहुत अच्छा बड़ा कोई नेता बन गया जो जिसके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा और ईमानदार नेता बन जाए जो हमारे देश को बहुत आगे तक लेके चलते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे देश में हमारे जो अभी प्रधानमंत्री साहब हैं, मोदी साहब, या हमारे महाराज जी योगी साहब, अगर ये लोग सरकारी नौकरी कर रहे होते तो क्या आज हमारे देश को इतने अच्छे और इतने काबिल नेता मिल पाते? ज़रा सोचिए, अकेले में बैठते हैं ना, तो सोचो कि अगर ये लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में रहते तो क्या आज हमारे देश को इतना अच्छा और इतने मजबूत नेता मिल पाते? मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सरकारी नौकरी को हवा मत बनाओ। जहाँ जितने लोगों की ज़रूरत है उससे सब 3 गुने या 4 गुने लोग ही अप्लाई करो। इतने लोग अप्लाई मत करो कि सारे फॉर्म रिजेक्ट हों और फिर आदमी और डिप्रेशन में जाए। तो मेरी हाथ जोड़ के लोगों से, आप लोगों से बस इतनी विनती है कि प्लीज़ इसको, गवर्नमेंट जॉब को और कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, इसको कोई हवा मत बनाइए, ये कुछ नहीं है। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिली, मान के चलिए नहीं भी मिली, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत 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 ऑप्शन है। प्राइवेट जॉब करो, टारगेट पूरा करो, क्या पता आपका टारगेट बहुत बड़ा जाए। अरे गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या है कि एक बार लग गए 20-25-50 हज़ार में, उम्र सफ़ेद, 40 साल नौकरी करनी है। प्राइवेट में आपके पास 50 ऑप्शन रहेंगे, क्या पता कहीं आप हाई लेवल पर पहुंच जाए, कहीं ऐसी कोई कंपनी लगा दें कि जिसके आपके नीचे कम से 1 लाख वर्कर काम कर रहे हो, बहुत बड़े अच्छे नेता बन जाए, बहुत अच्छे कुछ हो जाए। तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे डिमोटिवेट मत कीजिए। कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलती तो कोई ज़रूरत नहीं है मिलने की, कुछ भी काम कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने ध्यान रखिए, अपना विकास कीजिए, अपने पड़ोसियों का विकास कीजिए, आसपास वाले लोगों का विकास कीजिए, अपने गांव का विकास कीजिए। और जब हम अपने गांव का और अपने आसपास वालों का विकास करेंगे ना, तो हमारा देश ऑटोमेटिकली विकास हो जाएगा और हमारे देश में से जो बेरोजगारी की जो समस्या है ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। एक बात मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूँ, ये भारत देश का इतिहास रहा है कि यहाँ पे सिर्फ व्यापार किया है, इस भारत देश ने व्यापार किया है। ये बाहर के जो लोग आए भारत देश के अंदर, हमारे देश में 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया और हमारे देश को नौकर बना के चले गए। इन्होंने हमारे पूर्वज को नौकरी करना सिखा दिया, उन्होंने अपने बच्चों को नौकरी करना सिखा दिया, उन्होंने अपने बच्चों को नौकरी करना सिखा दिया, और वो हम आने वाले अपने बच्चों को नौकरी करना सिखा देंगे। नौकरी करते 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 हमारे भारत देश का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे देश का विकास करना है तो सिर्फ बिजनेस ही कर सकता है। और अपनी सोच का विकास करो, अपनी सोच का विकास करो, अपने से ऊपर वालों को देखिए कि क्या वो नौकरी कर रहे हैं। अरे नौकरी करके सिर्फ अपना विकास कर सकते हो, अपने देश का, भारत देश का विकास नहीं कर सकते। और हमारा भारत देश हम जैसे युवाओं के कंधों पे है और हम लोगों को ही आगे लेके जाना है। नमस्कार दोस्तों, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और कुछ सवाल रहें या मेरी बात गलत लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक्स।